आज कहने जा रहे हैं मोक्षदायिनी पुरियों में अयोध्या का क्या स्थान है और क्या महिमा है। वामे भूमि सुता पुरुषस्य हनुमान पश्चात सुमित्रा सुता शत्रुघ्नो भरतश्चा पार्श्ववात कौशलेश्चा सुग्रीवचा विभीषणश्चा युवराट तारा सोजामवान् मध्ये नील सरोवर कोमल रुचि रामम भजे श्यामलम। अयोध्या मोक्षदायिनी पुरियों में मस्तक है। अयोध्या, माया, हरिद्वार और मथुरा, उज्जैन, द्वारिका, बनारस और रामेश्वरम, ये 7 पुरियाँ जो है मोक्षदायिनी पुरियों में कहलाता है। 7 पुरियाँ मोक्षदायिनी हैं और 7 में अयोध्या का स्थान शरीर में जैसे मस्तक होता है उसी तरह अयोध्या का स्थान है। इसके परिधि के अंदर, परिक्रमा परिधि के अंदर जो शरीर त्याग करता है उसको मोक्ष हो जाता है। इसके पश्चात जो अयोध्या का दर्शन करने के लिए आवे वो सर्वप्रथम श्री भगवती सरजू का स्नान करे, क्योंकि उसकी 4 महिमा बताई गई है कि दरस परस मंजन अरूपाना। भगवती सरजू का दर्शन करने से महापुण्य मिलता है। स्पर्श करने से, आचमन मात्र से ही पुण्य फलदान मिलता है और स्नान से पुण्य फलदान मिलता है। उसको पान पी करके भी लोग पुण्य का फणभागी बन जाते हैं। 4 प्रकार से सरजू का गमन करने से पुण्य प्राप्त हो जाता है। अयोध्या का स्नान करने के बाद वो वहाँ से भगवान राम के छोटे पुत्र लव द्वारा स्थापित श्री नागेश्वर नाथ जी का में जल चढ़ाना चाहिए और उसके दर्शन करना चाहिए, क्योंकि वो चिरकाल से वह स्थापित भगवान नागेश्वर नाथ का बड़ा पुण्य फलदायी स्थान है अयोध्या के अंदर। वहाँ से चलकर अगर जिस किसी को ऋण आज हो वह ऋण मोचन घाट पर स्नान करे, जिससे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसके पश्चात वो अयोध्या के राजा श्री हनुमान जी का दर्शन करे, जिसे हम लोग हनुमानगढ़ी के नाम से जानते हैं। हनुमानगढ़ी दर्शन करने के पश्चात वो भगवान जहाँ विराज करते हैं, अयोध्या के आराध्य देव भगवान श्री राम कनक बिहारी जी कनक भवन में विराजते हैं, वहाँ पर उसको दर्शन करना चाहिए। और इसके पश्चात अयोध्या के कोतवाल श्री मातृगण जी का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि अयोध्या में कोतवाल का दर्शन किए बगैर जो चला आता है उसको पुण्य प्राप्त नहीं होता। इसके पश्चात वो भगवती कुल देवी का दर्शन करे, जो राम की कुल देवी हैं, जिसे श्रृंगार हाट में जानते हैं, और वो देवी का पूजन करना चाहिए। वो देवी का पूजन करके वो पुण्य फलदायी करे और राम के सत्संग का पुण्य लाभ प्राप्त करे। और इसके बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि, राम सेवकपुरम का भी दर्शन करे। इस प्रकार वो अगर वो निरोग नहीं है, उसे कोई रोग है, कुष्ठ आदि रोग है, चर्म आदि रोग है, वह मणि पर्वत जाकर सूर्य कुंड जैसे महापुण्य फलदायी कुंड में स्नान करे, उसका नियम व्रत धारण करे, जिससे लोग कहते हैं, पुराणों में उसका विदित है, जो
कि उसमें कुष्ठ आदि रोग निवारण हो जाता है जो सूर्य कुंड में स्नान करता है। भगवान सूर्य देव का वह कुंड है जिसके अंदर स्नान करने से अनेकों रोग दूर हो जाते हैं। यह सूर्य कुंड की महिमा है। यह अयोध्या का परिक्रमा का क्षेत्र है और स्थान है अयोध्या में। जैसे गुप्तार घाट है जहाँ भगवान श्री राम अपने समस्त परिकर के साथ परम धाम को पधार गए, वह गुप्तार घाट है। वहीं से थोड़ी दूर पर 20 किलोमीटर के परिधि में श्री भरत जी जहाँ पर निवास किए नंदीग्राम में, वह भरत कुंड भी आज मौजूद है। वहाँ भी लोग पितृपक्ष में जाकर पितृ आदि का पिंडदान करते हैं। वहीं पर पुत्रेष्ठी यज्ञ जहाँ महाराज दशरथ ने किया, वह बिल्हौर घाट पूरा बाजार में मौजूद है। वहाँ भी जाना चाहिए, तब हमारी तीर्थ पूर्ण होती है, नहीं तो नहीं पूर्ण होता है। इस प्रकार अयोध्या के में रहकर कुछ दिन वास करे, कम से कम 3-4 दिन 5 दिन निवास करना चाहिए, तब उसे पूर्ण फलदायी प्राप्त होता है। देवकाली, जो कुल देवी देवकाली जी हैं, वो 2 हैं। एक सिंगारहाट में कुल देवी छोटी देवकाली के नाम से प्रसिद्ध हैं, एक बड़ी देवकाली के नाम से अयोध्या के दक्षिण दिशा में उनका निवास है, वो वहाँ पर विराजती हैं, उनका भी दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार अयोध्या के समस्त मंदिरों का में घूम घूम के दर्शन करना चाहिए। भगवान के परम धाम का वहाँ पर उसका परिक्रमा करना चाहिए, जिसे अनेकों पुण्य फलदायी प्राप्त होता है। ऐसे परम धाम में दिव्य धाम जिसका वर्णन भगवान अपने मुख से करते हैं, ऐसे परम धाम का परिक्रमा करने से पुण्य प्राप्त होता है। वहाँ के लोग बड़े पुण्यदायी हैं, जो वहाँ पर अनेकों और महिमा हैं। जैसे वहाँ कोई पागल निवास नहीं करता। अयोध्या के अंदर अगर पागल घूम के आ जाए तो वो सचेत हो जाता है। इतने राम नाम की धुन पड़ती है कि वो सचेत हो जाता है। कुत्ता भी वहाँ पागल नहीं मिलता। मनुष्य की क्या कहना है, बंदर वहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। अनेकों दिव्य विभूतियाँ वहाँ गुप्त रूप में निवास करती हैं। वहाँ की महिमा कहना ही क्या है। इस प्रकार संतों की महिमा अनेक प्रकार की है। जैसे छोटी छावनी, 4 धाम मंदिर, राम वल्लभा शरण कुंज, राम कुंज कथा मंडप, ऐसे अनेक, बड़ा भक्तमाल, छोटा भक्तमाल, जानकी महल, करुणा निधान भवन, कंचन भवन का, दशरथ महल, अनेक वहाँ पर बड़े बड़े दिव्य मंदिर हैं। हनुमान बाग, ऐसे अनेक तरह के वहाँ पर मंदिर हैं जिनका दर्शन करना चाहिए। लोग वैसे जाते हैं, दूर से सुनते हैं और चले आते हैं। उनकी महिमा का गान, राम धुन आदि की, राम नाम का अनुसरण करना चाहिए, तब उसके जीवन की सार्थकता संपूर्ण होती है। जय सिया राम।